रानी और प्रिया दोनों सबकी नजरों से बचते हुए आसानी से उस पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती हैं। किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं जाता। इस बात से रानी तो बहुत ही खुश थी, लेकिन प्रिया का दिल दुख रहा था। उसका उदास चेहरा उसके दिल के दर्द को अच्छे से बयां कर रहा था। पार्टी हॉल से बाहर आकर रानी ने प्रिया के कंधे से अपना कंधा मारते हुए कहा, अरे यार, तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे कि बहुत ही बड़ा खजाना तुम्हारे हाथों से चला गया हो। क्रश था तुम्हारा, कभी ना कभी तो किसी और का होना ही था ना उसे। लेकिन किसी और का क्यों? प्रिया ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा, ठीक है, हम आराम से आज घर पर जाकर ड्रिंक करेंगे और इस बात का अफसोस मनाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारा ऑफिस में जाकर इतनी बड़ी न्यूज़ को देना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखना हमारे एडिटर हमसे कितना खुश हो जाएंगे। बहुत ही जल्द हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा और फिर हम गोवा जाएंगे घूमने के लिए। रानी प्रिया को समझाते हुए अपनी ही सपनों की दुनिया में खो गई। उसे एहसास भी नहीं हुआ। पार्टी हॉल में शिवांगी और अर्जुन दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। उसी वक्त एक लड़की शिवांगी के पास आई। हेलो शिवांगी, कैसी हो? उस लड़की ने जब शिवांगी से पूछा तो शिवांगी के चेहरे पर कुछ अनजाने से एक्सप्रेशन बन गए, जो ये दिखा रहा था कि वे उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानती। अर्जुन ने भी शिवांगी के बदलते हुए एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस किया, पर वे चुप रहा। शिवांगी ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? शिवांगी, मैं तुम्हारी कॉलेज की दोस्त हूँ, काया कपूर। काया ने कहा। काया का नाम सुनकर शिवांगी सोचने लग गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने काया की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मैं नहीं पहचान पाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी पार्टी एंजॉय कर लो। उसके बाद बेफिक्र होकर घर पर बैठकर आराम से दिमाग पर जोर डालना, तुम्हें याद आ जाएगा कि काया कपूर कौन है। और वैसे भी काया कपूर को कोई इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। रियली? अर्जुन ने सरकास्टिक टोन में कहा। अर्जुन की आवाज़ सुनकर काया के चेहरे पर थोड़े से एम्बैरेंस भरे एक्सप्रेशन आ गए। वे हकलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम डांस करो अपने मंगेतर के साथ। वैसे भी हम फिर से जब मिलेंगे तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर काया वहाँ से जाने लगी। अचानक से उसके हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास शिवांगी के कपड़ों पर गिर गया। वे तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सॉरी शिवांगी, गलती से हो गया, बाय मिस्टेक। मेरा तुम्हारे कपड़ों पर इस तरह से ड्रिंक गिराने का कोई इरादा नहीं था। काया को इतना पैनिक होता हुआ देखकर शिवांगी ने उसे शांत करते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? आई नो, तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी जाकर इसे साफ कर देती हूँ, बेफिक्र रहो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वॉशरूम कहाँ है, काया ने कहा। शिवांगी ने एक बार अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने भी उसे जाने का इशारा कर दिया। काया शिवांगी के साथ वहाँ से चली गई। अब स्टेज पर फिर से अर्जुन अकेले था। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, मिस्टर अर्जुन शेखावत, हमें नहीं लगता कि स्टेज पर आपको होना चाहिए। लगता है स्टेज को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे भी यही लगता है मिस्टर सिंघानिया, और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं डांस नहीं कर सकता, बट आपके कहने पर मैं आ गया। सोचा कि कोशिश कर लूँगा, पर यहाँ तो मेरी पार्टनर ही। इट्स ओके, आप जाइए नीचे, हंसते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा। दूसरी तरफ काया और शिवांगी दोनों वॉशरूम की तरफ जा रही थी। दोनों पूरी तरह से खामोश थी। कहने के लिए तो वे पार्टी में आई थी, लेकिन पार्टी के जिस एरिया में काया शिवांगी को वॉशरूम के लिए लेकर आई थी, वहाँ इतना ज़्यादा शांत माहौल था कि उन दोनों को अपनी ही चुप्पी खल रही थी। शिवांगी ने काया की तरफ देखा और कहा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं क्या? हाँ शिवांगी, तुम्हें याद नहीं आ रहा? सच में, मुझे सच में कुछ नहीं याद आ रहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उदास होकर शिवांगी बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तो बाहर चली गई थी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, और तुम इस मुंबई नगरी में आ गई। कभी सोचा नहीं था इस मुंबई की महानगरी में हम दोनों मिलेंगे, काया ने शिवांगी से कहा। वे नहीं चाहती थी कि शिवांगी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दे। हाँ, सोचा तो नहीं था, पर सॉरी, कॉलेज की जान पहचान होने के बाद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, और ना ही शायद अभी पहचान पाई हूँ, काया ने हंसते हुए कहा। शिवांगी, इट्स ओके, मैंने कहा ना, आराम से ठंडे दिमाग से सोच लेना, तुम्हें याद आ जाएगा।
इतना कहते हुए काया ने एकदम से शिवांगी को रोका। रुक जाओ। उसकी अचानक से तेज आवाज को सुनकर शिवांगी के कदम वहीं रुक गए और काया की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? वॉशरूम आ गया। काया ने इशारा करते हुए शिवांगी से कहा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। अपने सर पर हल्की सी चपत मारते हुए शिवांगी ने कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो शिवांगी, तो क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं बताकर भी नहीं आई और इस तरफ आ गई हूँ। जब मैं तुमसे मिलने के लिए स्टेज पर गई थी तो मैं बाहर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तो इसलिए। काया ने कहा, हाँ हाँ, जरूर तुम जाओ। वैसे भी मुझे रास्ता याद है, मैं खो थोड़ी जाऊंगी यहाँ पर। हंसते हुए शिवांगी ने कहा। इतना कहकर शिवांगी तो वॉशरूम के अंदर चली गई और काया भी वहां से चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद शिवांगी वॉशरूम से बाहर निकली और वापस से पार्टी हॉल की तरफ चलने लगी, पर कुछ ही कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा था। मैंने काया को तो जाने के लिए कहा था, लगता है गई नहीं। शिवांगी ने सोचा और फिर पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक से कॉरिडोर में अंधेरा हो गया। अंधेरा? ये कैसे हो गया? बड़बड़ाते हुए शिवांगी आगे चलने लगी, लेकिन अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। अचानक से ऐसा कुछ होने की शिवांगी ने उम्मीद नहीं की थी। वे इतना ज्यादा घबरा गई कि उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। शिवांगी इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वे आंखें खोलकर सामने खड़े हुए उस इंसान की तरफ देख ले। वे इंसान उसकी तरफ काफी ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसने हल्के से उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे किया। शिवांगी पूरी तरह से डर से कांप रही थी और आंखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वे आदमी उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें शिवांगी को महसूस हो रही थी। शिवांगी ने अपने हाथों से अपने साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और आंखों को कस करके बंद करने की कोशिश करने लगी। अगर इतनी ही जल्दी है मेरे करीब आने की, तो साफ साफ शब्दों में मुझे कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी। अचानक से इस आवाज को सुनकर शिवांगी ने हैरानी से अपनी आंखें खोली तो उसके बिल्कुल सामने अर्जुन था, जो मुस्कुरा रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। शिवांगी इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि बिना सोचे समझे वे अर्जुन के गले से लग गई। पल भर के लिए तो अर्जुन भी शौक होकर रह गया। उसने तो ऐसा होने की कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अचानक से उस अंधेरे कॉरिडोर में रोशनी हो गई। अर्जुन ने गले लगे हुए शिवांगी की तरफ देखा, जो कसकर उसे गले लगाए हुए खड़ी थी। प्यार से उसने शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं शिवांगी, देखो लाइट भी आ गई। शिवांगी ने घबराते हुए आंखें खोली और अर्जुन के गले लगे हुए ही इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वहां रोशनी के अलावा और कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक से शिवांगी को कुछ अलग एहसास हुआ। वे तुरंत अर्जुन से दूर होकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था बंदूक चलाने वाले हाथ अंधेरे से इतना डरते हैं। नहीं, किसने कहा? शिवांगी हकलाते हुए बोली, मुझे यहाँ पर कौन बताएगा आकर? तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन और तुम्हारा इस तरह से मुझे गले लगाना सब कुछ दिखा रहा था कि तुम्हें अंधेरे से कितना डर लगता है। अर्जुन शिवांगी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। शिवांगी ने एक बार फिर से अपने दिल की बात अर्जुन से कही, लेकिन अर्जुन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वे अभी भी अपनी इस बात पर अड़ा हुआ था। अगर डर लगता है तो कबूल करने में कुछ नहीं होता। कहा न सर, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, तो आप क्यों बार बार मुझे एक ही बात कहे जा रहे हैं? कम से कम कभी तो सामने वाले की बातों को विश्वास कर लिया कीजिए, हमेशा अपनी मन की करनी होती है। अचानक से शिवांगी की आवाज तेज और गुस्से में बदल गई। अर्जुन हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। वे तो बस शिवांगी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि शिवांगी का गुस्सा धीरे धीरे करके उबाल खा रहा था। जब उसने शिवांगी की गुस्से भरी आवाज सुनी तो कुछ पल के लिए तो वे भी हैरान रह गया। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाई कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। जब उसने पाया कि वहां उस वक्त कोई नहीं था, तो अर्जुन ने शिवांगी के गालों को छुआ और कहा, ठीक है, तुम अंधेरे से नहीं डर रही थी, मान लेता हूँ। क्या हुआ था? क्यों इतना घबरा गई थी? और तुम इतनी तेज क्यों चली आ रही थी? अगर पैर साड़ी में उलझ जाता तो गिर जाती, तुम चोट लग जाती तो क्या होता? सर, यहाँ पर कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था, शिवांगी ने घबराते हुए कहा। कोई था? जैसे ही ये शब्द अर्जुन ने सुने तो
उसने कसकर शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन कॉरिडोर को इधर से उधर अच्छे से देखने लगा, लेकिन वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शिवांगी को देखते हुए उसने समझाते हुए कहा, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। और तुम्हारी दोस्त, क्या नाम था उसका? हाँ, काया। कहाँ है वे? वे तो चली गई मुझे यहाँ पर छोड़कर। कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसका बाहर इंतजार कर रहा है, क्योंकि वे उसे बताकर नहीं आई थी। मैंने उसे जाने दिया। मुझे क्या पता था कि कोई पहले से ही यहाँ पर है। कोई बात नहीं, जो होगा वे चला गया होगा। और वैसे भी जरूरी तो नहीं वे आदमी ही होगा, औरत भी तो हो सकती है। हंसते हुए अर्जुन ने कहा। लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। तो दूसरी तरफ उसी कॉरिडोर में एक कोने में एक व्यक्ति छुपा हुआ था, जो पिलर के पीछे से बाहर आया और जाते हुए शिवांगी और अर्जुन को देखने लगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा शिवांगी कि तुम मेरे एहसास को अभी तक पहचानती हो। मुझे तो लगा था कि भूल गई होगी तुम मुझे, पर नहीं। बेफिक्र रहना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने आऊंगा। इतना कहकर शिवांगी को वे आदमी देखता हुआ वहां से चला गया। शिवांगी और अर्जुन वापस से पार्टी हॉल में आ गए। शिवांगी इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसके घबराए हुए भाव उसके चेहरे पर भी नजर आ रहे थे। मिस्टर सिंघानिया ने जब शिवांगी को इस तरह से घबराए हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? शिवांगी को इस तरह से क्यों घबराई हुई है? कुछ नहीं मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त शिवांगी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो क्या हम इस वक्त जा सकते हैं? सॉरी, हम पार्टी खत्म होने तक नहीं रुक पाएंगे। मिस्टर सिंघानिया चाहते तो नहीं थे कि अर्जुन इस वक्त पार्टी से जाए, पर जब उन्होंने शिवांगी की तरफ देखा तो उन्होंने अर्जुन से कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। कल हम इसी वक्त मीटिंग के लिए मिलेंगे। मेरा असिस्टेंट तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा। अर्जुन ने मिस्टर सिंघानिया और बाकी बिजनेस पार्टनर को बाय कहा और वहां से शिवांगी को लेकर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ काया होटल के गार्डन में काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी तक वहां नहीं आया था। अचानक से किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली। उसके एहसास को काया अच्छे से जानती थी। मुस्कुराते हुए उसने नाम लिया, करण। करण काया के आगे आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, तुम्हें तो परेशान करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तुम तो मुझे झट से पहचान लेती हो। कैसे ना पहचानती, इतना प्यार जो करती हूँ तुमसे। मुझे तो लगा था शिवांगी को देखकर तुम तो मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दोगे। काया उदास होकर बोली। करण ने प्यार से काया के गालों को छूते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। और शिवांगी के साथ मेरा एक अतीत था, और अतीत को अतीत में ही रहने दिया जाए तो वे अच्छा होता है ना। तुम मेरा फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, और अतीत के कारण मैं अपना फ्यूचर प्रेजेंट थोड़ी खराब कर सकता हूँ, है ना। ये कहते हुए करण काया के करीब आ गया और उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वे इस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अंधेरा हो चुका था। गार्डन में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे, और जिस जगह पर करण और काया खड़े हुए थे वहां पर कोई भी उन्हें साफ साफ नहीं देख सकता था। कुछ पल इसी तरह एक दूसरे के करीब रहने के बाद काया और करण एक दूसरे से दूर हुए। काया ने करण के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है? ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और सॉरी, उस वक्त तुम पर बिना मतलब चिल्ला दिया। पर मुझे खुशी है कि तुम शिवांगी से मिलने के लिए स्टेज पर गई। काया मुस्कुराते हुए करण के गले से लग गई और कहा, कैसे नहीं जाती? तुमने जो मुझे इतने प्यार से समझाया और तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है? करण ने काया को कसकर गले से लगाते हुए कहा, इसी तरह मेरा साथ देती रहो। अर्जुन शिवांगी को पार्टी हॉल से डायरेक्ट होटल के कमरे में ले आया, जहां पर वे रुके हुए थे। कमरे में आकर शिवांगी ने सीधा अपना वही पुराना ठिकाना पकड़ लिया। वे वापस से उसी खिड़की की तरफ खड़ी हो गई, जहां पर वे पार्टी हॉल में जाने से पहले खड़ी हुई थी। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखा और उसे उसकी दुनिया से बाहर लाने की कोशिश करने लगा। अगर तुम्हें पार्टी में जाना ही नहीं था तो फिर बहाना क्यों लगाया? सीधे सीधे शब्दों में मना भी तो कर सकती थी ना। अर्जुन के सवाल का शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बिना कोई रिएक्ट किए सीधा खिड़की के बाहर ही देख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे करके शिवांगी की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगा। इस बात से बेखबर शिवांगी का ध्यान अभी भी पूरी तरह से खिड़की के बाहर था। अर्जुन बिल्कुल शिवांगी के करीब आकर खड़ा हो गया
और धीरे से उसके कान में आकर कहा, क्या बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है कि तुम मेरी बात का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती? अचानक से अर्जुन की आवाज़ अपने इतने करीब पाकर शिवांगी घबरा गई। शिवांगी अर्जुन की तरफ घूमी, लेकिन उसके पैर में साड़ी फंस गई और हिल पहनने की वजह से वे नीचे गिरने लगी। पर वक्त रहते ही अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। शिवांगी की आंखें नम थी। अर्जुन शिवांगी की आंखों में आ रहे हल्के आंसुओं को अच्छे से देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो रखी थी। अर्जुन ने तुरंत शिवांगी को सीधा खड़ा किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही धीरे और शांत मन से कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया था? नहीं सर, लेकिन मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना है और वैसे भी आपने जैसा चाहा था वे तो हो गया ना। पार्टी में सभी ने मुझे आपकी मंगेतर मान लिया है, पर इस वक्त मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज़। शिवांगी की बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखने लगा। शिवांगी अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को अर्जुन की नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी, इस वक्त मेरा यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से अभी हम आए हैं वहाँ पर सभी लोगों ने तुम्हें मेरे मंगेतर के रूप में देख लिया है, और अगर उस पार्टी में आए हुए किसी ने भी मुझे किसी और रूम में देखा तो मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अर्जुन ने साफ साफ शब्दों में शिवांगी को कमरे से जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो कि उसके अलावा कोई और नहीं जान सकता था। शिवांगी ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और फिर आंखें खोलते हुए बोली, ठीक है सर, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने लगी, पर अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शिवांगी अर्जुन के गले से जा लगी। इस बार अर्जुन को कोई भी घबराहट नहीं हुई। पहली बार जब शिवांगी ने उसे उस कॉरिडोर में गले लगाया था तो कुछ पल के लिए वे चौंक जरूर गया था, पर उसे बहुत ही अच्छा लगा था। शिवांगी को अपने गले से लगा देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। प्यार से शिवांगी के बालों को सहलाते हुए उसने कहा, क्या हुआ है शिवांगी? इतना तो बुझी बुझी उस वक्त भी नहीं थी जब तुम पुणे से आई थी। पार्टी में गई थी, लेकिन पार्टी से आकर तुम इतना ज्यादा गुमसुम हो गई हो जैसे कि पार्टी में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ हो। शिवांगी ने अर्जुन को अपने से दूर धकेलते हुए कहा, सर, आप अपने लिमिट में रहिए। और हाँ, जैसा कि आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने कर दिया, पर प्लीज़ आपकी नकली मंगेतर की खबर इस पार्टी हॉल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इस पार्टी हॉल से ये खबर बाहर गई तो बहुत ही कुछ बुरा हो जाएगा। हालांकि आखिरी के शब्द शिवांगी ने बहुत ही धीरे से कहे थे, जो कि अर्जुन को साफ साफ सुनाई नहीं दिए थे, पर शिवांगी की बात को सुनकर अर्जुन हैरान था। वे मन ही मन बोला, अगर ये खबर बाहर चली भी जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। न जाने कितनी ही लड़कियां मेरी दीवानी हैं और मुझसे शादी करने के लिए एक जुनून सवार है उन पर, और एक शिवांगी जिसे मैं अपनी नकली मंगेतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। अर्जुन और शिवांगी एक दूसरे से नकली मंगेतर बनाने की टॉपिक पर बात कर रहे थे कि ठीक उसी वक्त अर्जुन का फ़ोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन उसके घर से दिल्ली से आ रहा था। अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए शिवांगी की तरफ देखा और कहा, ज़रूरी कॉल है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन उस रूम से बाहर चला गया और शिवांगी ने फिर से उस खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उस रूम से बाहर अर्जुन ने अपना कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से मिसेस शेखावत की आवाज़ आई, जिनकी आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। अपनी माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनकर अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। वे काफ़ी देर से तुम्हारा कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी ना, तो बस इसलिए थोड़ा सा घबरा गई, मिसेस शेखावत ने जवाब दिया। माँ, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आपको पता है ना, आपका बेटा मुंबई का बिजनेस संभाल रहा है और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है। मैं वैसे भी पुणे आया हूँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉल नहीं लग रहा होगा। बताइए, कैसी हैं आप? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन के बातों को सुनकर मिसेस शेखावत ने कहा, हम सब तो ठीक हैं यहाँ पर। अर्जुन, तुम्हारे भाई को क्या हुआ? भाई को? अचानक से अर्जुन की आवाज़ तेज हो गई। तुम्हारे भाई पर किसी ने हमला किया है, बिना वक्त खराब किए मिसेस शेखावत ने जवाब दिया। हमला? कब और कैसे? आज सुबह। हालांकि ज़्यादा चोट नहीं लगी,
लेकिन हमला किन लोगों ने किया है इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ वादा किया था कि तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी, पर मुझे डर लग रहा था कि जिन लोगों ने अतुल पर हमला किया था कहीं वे लोग अगला निशाना तुम्हें तो न बनाएं। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त दिल्ली आ रहा हूँ। अर्जुन सपाट लहजे में बोला। इससे पहले मिसेस शेखावत अर्जुन को कुछ और कह पाती, अर्जुन ने शिवांगी के रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर शिवांगी ने दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन काफ़ी सीरियस होकर खड़ा हुआ था। क्या हुआ सर? हमें इसी वक्त दिल्ली जाना होगा, अर्जुन ने मेन पॉइंट बताते हुए शिवांगी से कहा। दिल्ली? लेकिन क्यों सर? शिवांगी ने पूछा। मेरे भाई पर कुछ लोगों ने हमला किया है, मुझे अपने भाई के पास इसी वक्त जाना होगा और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। लेकिन सर, यहाँ की बिजनेस डील, मुझे इस वक्त अपने भाई की ज़रूरत है, ये डील मेरे भाई से बढ़कर नहीं है। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। दिल्ली जाने के लिए अर्जुन ने अपना आखिरी फैसला शिवांगी को सुना दिया था। इस बिजनेस डील के लिए अर्जुन ने क्या कुछ नहीं किया था। शिवांगी को अपना नकली मंगेतर बनाया था। खुद शिवांगी का नकली मंगेतर बनकर शिवांगी के दोस्तों के पेरेंट्स के सामने आया था, पर वे सब कुछ अब धरा का धरा रह गया था, क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी भाई को थी। इसलिए वे कुछ पल भी पुणे में नहीं रुकना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की तरफ जाने वाला था कि शिवांगी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए सर। शिवांगी की आवाज़ सुनकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ?